व्यूअर्स, मेहर ने शबरेज़ को साफ साफ कहा कि शबरेज़ मेरा पीछा छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूअर्स, ये उसने जब शबरेज़ को कहा तो शबरेज़ समझ गया है कि फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूअर्स, अगले किस्म में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरेज़ और मेहर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूअर शबरेज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसको मेहर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर भी शबरेज़ को देखेगा और व्यूअर्स जब शबरेज़ को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगी शबरेज़ के लिए। शबरेज़ भी इसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं इसकी तरफ जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा जिस तरह मेहर को ये लगेगा कि उसने मुझे देखकर ख़ुद को छुपा लिया। व्यूअर्स, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शबरेज़ का बर्थडे होता है और बर्थडे पार्टी अलेना उसके लिए अरेंज करेगी और आप देखेंगे कि शबरेज़ को जब ये पता लगेगी कि अलेना आई है तो वो बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार करेगा और कहेगा कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ का पदर आएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा शबरेज़ पर कि अलेना ने तुम्हारे लिए कितना अरेंजमेंट की है और कितनी खुशी से वो यहाँ आई है और तुम जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहे कि मुझे अलेना के साथ बैठना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, शबरेज़ के पदर की वजह से शबरेज़ जाएगा और पार्टी में शरीकत करेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर ये बात होगी कि अलेना और शबरेज़ का शादी हम करना चाहते हैं, शबरेज़ का माँ कहेगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शबरेज़ वहाँ से बहुत गुस्से से निकलेगा और कहेगा कि अगर किसी ने भी शादी की बात की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आप देखेंगे कि अलेना की माँ कहेगी कि अगर तुम लोग ये कहते हो तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है तो तुम लोग हमें इनकार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी बेटी अलेना की शादी किसी और से तय करूं। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान भी मेहर पर जुल्म करेगा और कहेगा कि गिर जाओ और अपने बाप को कहो कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, जो घर में मेरा हिस्सा है, जो जायदाद में मेरे हिस्से हैं वो मुझे वापस दे दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इधर मैंने कभी भी अपने बाप को खुशी नहीं दी है, वो मुझसे ऑलरेडी परेशान है, खपा है। अगर अब मैंने हिस्सा की बात की तो वो क्या सोचेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को मजबूर करेगी कि तुम्हें जाना होगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर जाएगी और अपने बाप को बताएगी कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो मेहर से और भी परेशान होगा और इसका दिल टूटेगा कि मेहर तुम किस कदर हमारे पीछे लगी हो, कभी एक परेशानी दे तो कभी दूसरी। लेकिन व्यूअर्स, जब मेहर के बाप को ये पता लगी कि ये तो मेहर नहीं कह रही बल्कि उस्मान कह रहा है और इसका ये प्लान है कि वो मेरी ज़मीनें लेना चाहता है, मेरे घर में हिस्सा लेना चाहता है, तो व्यूअर्स उसका बाप, मेहर के बाप आएगा उस्मान को कहेगा कि जो तुम्हारा सोच है ये बिल्कुल गलत है, मैं इस सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स, उस्मान कहेगा कि अगर तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। व्यूअर्स, फिर मेहर के बाप को पता लगेगा कि अब तो शबरेज़ इसके घर पर नहीं आता, शबरेज़ मिलने का कोशिश नहीं करता, लेकिन अब भी ये लोग मेहर का पीछा नहीं छोड़ते और मेहर को परेशान ही करते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि मैं अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मेहर इनकार करे कि मैं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी भी उस्मान के घर से नहीं आऊँगी। व्यूअर्स, उसके बाप कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। और व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि अगर शबरेज़ इस बार आया तो मैं तुम्हारा शादी उससे करवा कर रहूँगा और इससे तलाक लेकर ही रहूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।